अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 220 वोल्ट एसी वोल्टेज रेगुलेटर हम कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों आज का जो रेगुलेटर होगा ये 1000 से 1200 वाट तक का लोड इजीली उठा सकेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा का रेगुलेटर बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2500 वाट का रेगुलेटर बनाना है तो उसके लिए आपको कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि हम इनके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और आपको यहाँ पर मैं पूरी डायग्राम बना के दिखाऊंगा आसान तरीके से, जिससे आप इजीली खुद घर पे वोल्टेज रेगुलेटर बना सकेंगे। दोस्तों रेगुलेटर बनाने के लिए आपको 5 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहला होता है BT136 ट्रैक। दूसरा दोस्तों आपको चाहिए DB3 डायग। इसके अलावा दोस्तों आपको तीसरा कंपोनेंट चाहिए एक रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू होगी 15K, और अगर हम वाट की बात करें तो ये होगा कम से कम भी 2 वाट का। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए एक पॉलिस्टर कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू होगी 0.1 UF, और इसे आमतौर पर मार्केट में कहा जाता है 104J104K। इन दो नंबरों से ही आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और अगर इसके वोल्टेज की हम बात करें तो दोस्तों ये कम से कम भी आपके पास 400 वोल्ट का होना चाहिए। अगर 400 वोल्ट का नहीं मिलता तो आप इसको 650 वोल्ट का भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए एक पोटेंशियोमीटर, जिसे आप मार्केट में वॉल्यूम बोल के भी ले सकते हैं, और इसकी वैल्यू होगी 500K। तो दोस्तों आपको यही 5 कंपोनेंट चाहिए और इनकी मदद से आप इजीली वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके हम कनेक्शन इन सब चीज़ों के कैसे करेंगे। दोस्तों रेगुलेटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए BT136 ट्राइक। तो ये हो गया हमारा ट्राइक, और इसकी यहाँ पर 3 पिन्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पहली पिन होती है MT1, दूसरी होती है MT2 और तीसरी होती है इसकी गेट। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं, और वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर इसकी भी 3 पिन्स होती हैं, और ये इस तरह का हमें नज़र आता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इनके कनेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी पहली पिन है इसे हम यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ से जो इसके गेट की पिन है इसको हम ऐसे ऊपर ले आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे एक डाइक, जिसको अभी मैंने आपको बताया है DB3 डाइक। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी सेंटर पिन से और इसकी गेट की पिन जो है हमने डाइक के साथ कनेक्ट कर दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाली पिन है पोटेंशियोमीटर की, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, और इसके साथ दोस्तों हम लगा देंगे 15K का रेजिस्टर, और ये है 2 वाट का रेजिस्टर। अब दोस्तों यहाँ पर इसका कनेक्शन हमने देना है ऐसे घुमा के, अगर हम यहाँ से लाएं और इसकी गेट वाली पिन से हम यहाँ पे इसको जंप करवाएंगे। गेट वाली पिन से ये टच नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हम इसको सेंटर वाली पिन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम 104J जो हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस पोटेंशियोमीटर की सेंटर वाली पिन से, और इससे हम यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर। और इसकी यहाँ पर से हम एक वायर ले लेते हैं और एक वायर को हम ऐसे इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा 104J 400 वोल्ट। अब दोस्तों इसकी जो दूसरी पिन है इसको हम यहाँ से ऐसे लाएंगे, और लाने के बाद हमारा जो BT136 ट्राइक है इसकी पहली पिन पे लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो रेगुलेटर के कनेक्शंस हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, और सारे कंपोनेंट्स हम इस तरह से ही यूज़ करेंगे। और दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम है रेगुलेटर, इसकी हमें ये वाली पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड वाली, हमें सिर्फ यही 2 पिन्स को यूज़ करना है। दोस्तों इनका कनेक्शन करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी वायर दूसरी वायर से टच ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस सर्किट में AC लाइन को लाना है। AC लाइन को लाने के लिए हम इस वाली जो इसकी पहली पिन है जिसे MT1 कहते हैं, इसमें हम अपनी AC की लाइन को डायरेक्ट दे सकते हैं, और AC में हम यहाँ पर फेज़ दे सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों हमने फेज़ की लाइन जो यहाँ पर दी है वो इसके थ्रू यहाँ से हमें मिलेगी इस तरीके से। हम इससे यहाँ से आउट ले लेंगे, आउटपुट हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम ले आते हैं फॉर एग्जांपल आउटपुट। अब दोस्तों ये यहाँ पर बिल्कुल भी आपस में टच नहीं होनी चाहिए और इसको आप ज़रा सा ये समझ लें कि हमने इस पे से जंप करवा दिया है। अब दोस्तों हमारा जो भी लोड है, हमारा बल्ब है, ग्राइंडर है, हम उसके साथ आते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ है उसकी दो वायर्स होती हैं, दो कनेक्शन की जगह होती है। एक में हमें फेज़ कनेक्ट करना होता है और दूसरे में हमें न्यूट्रल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फेज़ यहाँ से दिया और फेज़ जो है रेगुलेट होकर इसके थ्रू हमें यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वायर हमने इसमें कनेक्ट कर दी। अब दोस्तों जो हमारे पास न्यूट्रल की लाइन है दूसरी, वो हम यहाँ पे से कनेक्ट कर देंगे और अब यहाँ पर हम लगा देंगे इसे 220 वोल्ट AC में। तो जैसे ही दोस्तों हम इसमें लगा देंगे तो हमारा जो ये पूरा सर्किट है ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम इस पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो ये हमारा पूरा सर्किट काम करने लगेगा और जो भी स्पीड होगी या लाइट होगी उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। आई होप दोस्तों कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम 220 वोल्ट AC वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बना सकते हैं और इसके कनेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रेगुलेटर है ये 1000 वाट का है। अगर हमें 2500 वाट या 3000 वाट का लोड चलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आप ये जो आपने ट्राइक लगाया है BT136, इसकी जगह पर आप BT138 लगा सकते हैं जो कि 12 एम्पेयर का ट्राइक है। इससे आप इजीली 2500 से 3000 वाट तक का लोड चला सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दोस्तों हर वीडियो के नीचे एक कमेंट आप लाजमी किया करें। मैं आपके कमेंट को पढ़ता भी हूँ और आपको रिप्लाई भी देता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।